हेलो गाइस। तो अब सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा एजोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ज्यादा इससे कोई क्वेश्चन नहीं रहता है, बट आईआईटी मेंस के लिए या फिर नीट या एम्स के लिए इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन? यहाँ एजोट्रॉपिक मिक्सचर की बात की गई है। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है? तो सॉल्यूशन चैप्टर जब हम आगे बढ़ते हैं ना, हेनरी लॉ पढ़ लिया जाता है, सॉल्युबिलिटी, ये सब पढ़ने के बाद राउल्ट्स लॉ जब आता है तो राउल्ट्स लॉ जो फॉलो करेगा वो क्या था? वो सब आइडियल सॉल्यूशंस थे, और जो राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन था। यही बात हो रही थी। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही होगा, बाइनरी सॉल्यूशन भी होगा, कॉम्पोजिशन फिक्स होगा, बट बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर या फिक्स टेम्परेचर, मतलब बिहेव्स लाइक अ प्योर लिक्विड। क्या समझ में आना है बात को? ध्यान से देखना है। ये क्या है? ये बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? दो कंपोनेंट मिलके बने, जैसे सॉल्ट और वाटर। लेकिन यहाँ लिक्विड लिक्विड की बात करते हैं तो अल्कोहल वाटर, सिर्फ दो ही कंपोनेंट और तीसरा कुछ नहीं है। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन होगा, ए और बी रहे, बस यही दोनों होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज व्हाट? इट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग सेम composition in solution as well as वेपर फेज। यहां ये भी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है ना? कि वेपर फेज और सॉल्यूशन दोनों में कॉम्पोजिशन सेम होगा। मतलब मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का और मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में उसी कंपोनेंट का आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। किसके केस में? एजोट्रॉपिक मिक्सचर के केस में। और भी क्या क्या पॉइंट्स होंगे इनका? कंपोजिशन फिक्स्ड होगा, फिक्स कंपोजिशन होगा। मतलब अगर अल्कोहल वाटर मिला रहे हैं आपस में ना, तो ऐसा नहीं कि किसी भी रेशियो मिला देते हैं तो बनेगा, नहीं, किसी भी रेशियो में नहीं बनेगा। एक फिक्स्ड रेशियो रहेगा तभी बनेगा, मतलब फिक्स कंपोजिशन। जैसे बोला क्या जाता है ना, अल्कोहल इथेनॉल, इथेनॉल का वाटर में अगर मिला रहे हैं तो 95.57% बाय मास लेना है। बिल्कुल एग्जैक्ट जितना हम बताए उतना ही होना चाहिए, तब जाकर ये क्या बनेगा? एक एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। और उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा? जो सब प्रॉपर्टी यहाँ लिखा गया है। क्या? कॉम्पोजिशन फिक्स होगा। तो हमने एक एग्जांपल अभी ले लिया था, अभी हम उसकी पूरी बात करेंगे आगे वीडियो में। वेपर फेज में और सॉल्यूशन में कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? सेम, बराबर रहेगा। दूसरी बात क्या? बॉइल्स एट फिक्स टेम्परेचर, तो बॉइल्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर। दूसरी बात क्या? एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स डैश ए। ये बहुत क्लियर होगा बात, है ना? ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, ये सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन। वैसे ही एक्स बी इज इक्वल्स टू एक्स डैश बी। ठीक है, तो ये सारे क्या है? इनके प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी और क्या? कैनॉट अंडरगो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल। समझ में आ गई बात? इस तरह के लिक्विड्स के जो है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज है किसके लिए? एजोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए। और जो ऐसा मिक्सचर होगा उसको हम एजोट्रॉप्स भी बोलते हैं, या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोला जाता है। ये सारे टर्म्स से इनको हम बुला सकते हैं। क्या? ये जो लिखा गया ना एजोट्रॉपिक मिक्सचर, इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, क्योंकि वो जो बॉईल करेगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है। या फिर एजोट्रॉप भी बोलते हैं। तो ये जो एजोट्रॉप्स हैं वो दो तरह का,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजोट्रॉप्स, मतलब एजोट्रॉपिक मिक्सचर जो लिखा गया है, जो टॉपिक अभी हमें पढ़ना है, वो दो तरह का होगा। कौन कौन से दो तरह के होंगे उनको देखते हैं। पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। टाइप्स में देखते हैं, टाइप्स फर्स्ट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग लिखा गया है ना, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्लियर। और ये कौन सा सॉल्यूशन शो करेगा, तो याद है वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाला मामला, सॉल्यूशन शोइंग, तो सॉल्यूशन शोइंग लार्ज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, ये इस तरह के सॉल्यूशन इसमें आएंगे, किसमें, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कहे जाएंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसका एग्जांपल क्या लिया गया, 95%, 95.57% बाय मास ऑफ इथेनॉल, ये रहा। अब राउल्ट्स लॉ का वो जो ग्राफ बना था उसको देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन के साथ, और ये बॉयल कब करेगा वो देखते हैं। ओके, तो ये क्या है, इस तरह का अगर हम कोई मिक्सचर ले, है ना, इस कॉम्पोजिशन का यही होना चाहिए कॉम्पोजिशन, तो बॉयल्स एट एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, इट इज 351.15 केल्विन। क्लियर। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। यहां पर क्या है, मिक्सचर है, किसका किसका मिक्सचर है, ये मिक्सचर है H2O प्लस C2H5OH का, इथेनॉल का मिक्सचर है। ठीक है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो 351.5 केल्विन। बट ये जो है ना, इस तरह का अब अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये इन दोनों से पहले बॉईल कर जाएगा। तो जो टर्म लिखे थे ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों बॉईल करने के लिए कोई एक तो कम से कम बॉईल करना है, लेकिन एक का बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ये वाला एजोट्रोपिक मिक्सचर बॉईल कर गया, वो ऊपर उड़ गया, तो हम कहेंगे क्या, इसका तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है, डिस्टिलेशन तो पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आ गई बात, क्यों नहीं डिस्टिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये इन दोनों से पहले उड़ रहा है ना, वेपराइज हो रहा है। क्लियर। ग्राफ के थ्रू इसको देखते हैं। याद होगा ये ग्राफ जब हम राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे थे तो इस तरह का एक ग्राफ बनाया गया था, इधर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। यहां मान लेते हैं हमारे पास C2H5OH है इस साइड, और इसका तो X क्या होगा, 1 होगा। वैसे इधर H2O है, तो इसका X यहाँ क्या होगा, 1, और ये क्या बता रहा है, ये एक्सिस मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B, ये रहा A एंड B। क्लियर। दूसरी बात, अगर इस एक्सिस पे चल रहे हैं तो हम यहां मान लेते हैं हमारा क्या आएगा, P0 आएगा, मतलब इथेनॉल का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये क्या आएगा, वाटर का, ये आया P0 ऑफ H2O। क्लियर। ये किसके लिए, इसी इथेनॉल के लिए। पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा था, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है ना, ये कुछ इस तरह से जा रहा था, और हमारा सॉल्यूशन कैसा है, 95% है। ये जो है यहाँ पर ये 95.57% लिया गया है। ठीक है, तो अब क्या आएगा, इसी चीज को यहां देखते हैं नीचे इस जगह पर, बिल्कुल बराबर बनाएंगे। ठीक है, तो यहां अब टेम्परेचर, इधर क्या इंक्रीज होगा, टेम्परेचर। इधर कौन है, यही चीज है, यहां भी इधर इथेनॉल है, इधर कौन, H2O है। ये वीडियो में आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है।
ओके, तो अब क्या देना है, ध्यान से देखते हैं। इथेनॉल का कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, कोई एक पॉइंट पर ये T0 लिख देते हैं, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल एट प्योर फॉर्म। इधर लिख देते हैं क्या, ये पॉइंट लगा देते हैं, इट इज T0 ऑफ H2O, मतलब ये वाटर का प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट। मामला क्लियर है। अब ध्यान से देखना है, जैसे ये ऊपर पॉजिटिव डेविएशन का मतलब अगर ये पॉइंट लिया जाए तो यहाँ क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर क्या बनेगा, ये पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ वेपर प्रेशर मैक्सिमम, मतलब उड़ने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब हम थोड़ा भी बॉईल करेंगे वो क्या होगा, उड़ जाएगा। समझ में आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, सेम जिस पोजीशन पर ये पिक पर होगा ना, उसी पोजीशन पर यहाँ ये डेप्थ पर होगा। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर देते हैं इस ग्राफ को, बिल्कुल ये समझना होगा, बस यही चीज इसमें समझना होता है। ये रहा इस तरह का, मतलब जहां ये पिक पर आ रहा है वहां ये क्या आएगा, डेप्थ पर आएगा। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, या फिर इस तरह से बिल्कुल सीधा एक लाइन खींच लेते हैं तो ये क्या आएगा, ये x आएगा किसका, ऑफ सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कौन सा, एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं ये सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन है ये। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टी ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन का। मतलब ये बॉयल कब हो रहा है, इससे भी कम और इससे तो बहुत कम। समझ में आया बात, क्या है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप यही ग्राफ है। क्या, वेपर प्रेशर मतलब पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, और वेपर प्रेशर जिस पोजीशन पे सबसे ज्यादा उस पोजीशन पर ही उसी फ्रैक्शन जहां पर जो कॉम्पोजिशन, यहाँ भी वही कॉम्पोजिशन है, ये भी क्या है, ये एक्स ऑफ दिस सॉल्यूशन है, सेम एक्स ऑफ दिस सॉल्यूशन है ये। और इस पर यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम रहेगा उस लिक्विड का। समझ में आ गई बात। इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। ठीक है, अब देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्या होगा, उसको देख लिया जाए। तो ठीक है, इस ग्राफ का क्या उल्टा कर लेते हैं। इसमें पॉजिटिव डेविएशन वाले आए थे सॉल्यूशन, अब नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन लगाएंगे। नेगेटिव डेविएशन पर कौन है, तो देखते हैं नेगेटिव डेविएशन पर कौन है। सेकेंड इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। जो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा था, इसका एक एग्जाम्पल क्या है ना, 68% बाय मास, कौन, HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड अगर इस कॉम्पोजिशन में लिया जाए तो बॉइल्स कब करेगा, नाइट्रिक एसिड और वाटर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बॉइल करेगा। जो HNO3 है ये बॉइल करेगा, बॉइल्स एट 393 केल्विन, इस टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, जिसमें क्या वाटर है ना, H2O है, और क्या मिलाया गया, HNO3 मिलाया गया। परसेंटेज लिखा हुआ है इस परसेंट में, बस यही इतना ही होना चाहिए। थोड़ा भी कॉम्पोजिशन चेंज हुआ वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर H2O वाटर जो है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है 373 केल्विन, HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट है 359 केल्विन। लेकिन इसके मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से क्या आ रहा है ऊपर, इससे क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। अब और कैसे इसको बना सकते हैं, अभी हमने राउल्ट्स लॉ वाला ग्राफ ड्रॉ किया था। इधर ले लेते हैं H2O, इधर ले लेते हैं HNO3। वाटर का
बॉइलिंग पॉइंट क्या है यहाँ, सॉरी ये वेपर प्रेशर लेते हैं, तो ये इट इज Vp इधर, ये वाटर का वेपर प्रेशर, इधर HNO3 का वेपर प्रेशर, इट इज द P नॉट ऑफ HNO3। ये क्या, ये P नॉट ऑफ वाटर। ये सब ग्राफ बिल्कुल समझा हुआ है, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम हम नहीं दे रहे हैं। कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। या फिर और थोड़ा सा इसको बना दे तो ये बनेगा इस तरह से, क्लियर। तो सबसे कम कहाँ दिख रहा है, हो सकता है ये पॉइंट सबसे कम हो, यहाँ पर वेपर प्रेशर सबसे कम होगा इस कॉम्पोजिशन पर। इस कॉम्पोजिशन को हम क्या कहेंगे, ये कॉम्पोजिशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन, ये वो सॉल्यूशन है। तो क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। सेम अब बॉइलिंग के लिए देखते हैं, ये रहा, क्लियर। अब इधर टेम्परेचर किसका, वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मान लिया जाए ये रहा, इतना है, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ऊपर होगा। अच्छा 373, ये 359 है ना, तो यहाँ वाटर का ऊपर लेना है, वाटर का यहाँ ले रहे हैं, और ये थोड़ा सा नीचे ले रहे हैं, क्लियर है। तो ये क्या कहलाएगा, T नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, और ये क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3। पॉइंट क्लियर है, सॉरी ये बॉइलिंग पॉइंट T नॉट। ये T नॉट नीचे जा रहा था, तो ये क्या होगा, ऊपर, और जहां पर ये सबसे कम है वहां पर ये सबसे ज्यादा होगा, बस यही मामला है, ये इस तरह से। तो ये जो कॉम्पोजिशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो पॉइंट आएगा इसका पिक पॉइंट, वो क्या क्या कहलाएगा, वो ये जो पिक पॉइंट आ रहा है वो कहलाएगा टी ऑफ सॉल्यूशन, जो क्या होगा, बहुत सबसे ज्यादा होगा इस पॉइंट पर। समझ में आ गई बात। तो हम इस तरह से इन दोनों को लेते हैं, किसको किसको, मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप को। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप क्या होगा, अपने बाइनरी सॉल्यूशन में जो दोनों कंपोनेंट है उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा पर बॉइल करेगा, क्लियर। तो हम क्या कहेंगे, इट इज व्हाट, इट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, बस। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम और इसके आगे पढ़ेंगे।